प्यारे बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे सोने का सफेद अंडा। पुराने जमाने की बात है। किसी गांव का चौधरी बड़ा लालची था। लालच ने इसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था और किरदार और इखलाक इंतहाई पस्त हो गया था। वो गांव के किसी भी शख्स के पास कोई भी कीमती चीज देखता तो इसे किसी भी तरीके हथिया लेता। गांव वाले इसके रवैये से तंग आ चुके थे। उन्होंने कई बार गांव के काजी और मस्जिद के पेश इमाम से भी शिकायतें की, जिनकी बातें चौधरी बड़े गौर से सुनता था, लेकिन इनको मानने और अमल करने पर बिल्कुल तैयार ना था। अगर इसे मालूम हो जाता कि किसी के पास अच्छी नस्ल की गायें, भैंसें या बकरी, यहाँ तक कि मुर्गी ही क्यों ना हो, वो बेचारा इससे महरूम हो जाता। गांव वाले अपने अच्छे से अच्छे जानवर में भी कोई ना कोई ऐब निकालते और इसे सारे गांव में मशहूर कर देते थे, ताकि इनका जानवर लालची चौधरी से महफूज रहे। लेकिन इन सब बातों के बावजूद गांव वाले एक दूसरे से हसद की वजह से गांव के चौधरी को मुखबरी कर देते और वो धौंस धमकी के जरिए मामूली से मामूली रकम के एवज या फिर मुफ्त जो कुछ भी पसंद आता इसे हथिया लेता। एक दिन गांव के मौलवी साहब और काजी साहब ने चौधरी को राह रास्त पर लाने और इसको सबक सिखाने के लिए एक मुनफरिद तरीका अपनाया। चौधरी की हवेली के करीब ही काजी और मौलवी साहब के मकान थे और इन दोनों के मकान के सहन के दरमियान एक दीवार थी जो ज्यादा ऊंची नहीं थी। लिहाजा दीवार के ऊपर एक अंडा रखकर दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। मौलवी साहब ने कहा, ये सफेद सोने का अंडा मेरी दीवार पर है, इसीलिए मालिक भी मैं हूँ। काजी साहब मौलवी साहब की बात सुनकर बोले, ये दीवार तुम्हारी कब से हो गई? मुर्गी भी मेरी, दीवार भी मेरी है, सोने का अंडा मेरी मुर्गी का है, इसीलिए मालिक भी मैं ही हूँ। मौलवी साहब ने जवाब में कहा, चलो मान लेते हैं कि मुर्गी तुम्हारी है जो रोज एक सोने का अंडा देती है, मगर आज इसने मेरी दीवार पर अंडा दिया है, इसलिए ये अंडा मेरी मलकियत हुआ। जब काजी और मौलवी की लड़ाई की आवाजें चौधरी ने सुनी तो वो भागम भाग आ पहुंचा, लेकिन जब दीवार पर रखा एक आम सा अंडा देखा तो हैरत ज़दा रह गया। इसने जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, काजी साहब फौरन बोल उठे, देखिए चौधरी साहब, मेरी मुर्गी ने आज गलती से सफेद सोने का अंडा इस दीवार पर दे दिया है जहाँ ये रखा हुआ है और मौलवी साहब इस पर अपना हक जमा रहे हैं। ये सुनकर मौलवी साहब फौरन बोले, ये मेरी दीवार है, इसलिए इस पर मौजूद अंडा भी मेरा है, लिहाजा मालिक भी मैं हूँ। जब चौधरी ने इनकी बातें सुनी तो इसका लालचीपन जाग उठा और वो बोला, सुनो, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत और एहतराम करता हूँ और गांव का चौधरी भी हूँ। ये मकान मैंने ही तुमको बना कर दिया है, इसलिए मुर्गी भी मेरी है और अंडे का मालिक भी मैं हूँ, लेकिन फिर भी अंडे और मुर्गी के बदले तुमको मालो दौलत देता हूँ। इसने दोनों को अपनी ललचाई आंखों से घूरते हुए कहा। मौलवी साहब मरी मरी आवाज में बोले, आप सोने के अंडे के बदले कितनी रकम देंगे? चौधरी ने गरजदार आवाज में कहा, बेफिक्र रहो, तुमको 10,000 रुपये मिल जाएंगे। ये सुनकर मौलवी साहब बोले, जनाब इंसाफ की बात करें, ये 7 तोले से कम का अंडा नहीं, कम अज कम इसकी कीमत 7 लाख तो होगी। चौधरी बोला, मौलवी साहब आपका रुपए पैसे से क्या काम, आप अल्लाह अल्लाह कीजिए, है मैं फिर भी आपको 3 लाख देता हूँ। मौलवी साहब बोले, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन पैसे मुझे अभी चाहिए। ये सुनकर चौधरी भागा भागा गया और एक थैली उठा लाया और बोला, मौलवी साहब पूरे 3 लाख हैं, अब आप बीच से हट जाएं, अब काजी और मेरा मामला है। काजी साहब ने जब चौधरी की बात सुनी तो बोले, ये मेरी मुर्गी का अंडा था और सौदा आपने मौलवी साहब से कर लिया। चौधरी ने कहा, ठीक है काजी साहब, हम आपसे भी सौदा कर लेते हैं, इसके बावजूद कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी भी हमारी है। काजी साहब बोले, वो रोजाना 1 सोने का अंडा देती है, इसकी क्या कीमत लगाएंगे? तकरीबन 7 लाख रुपए का एक अंडा है। चौधरी बोला, मेरे गांव में रहते हो, मेरी जमीन पर रहते हो, फिर भी ऐसी बातें करोगे? काजी साहब ने कहा, ये मकान मेरे बाप दादा की मलकियत है, इसकी जमीन मेरी है, मैं इसको छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन ये मुर्गी किसी को नहीं दूंगा। जरा हिसाब लगाइए, एक माह में कितने लाख हो जाएंगे और एक साल में कितनी रकम बनेगी? चौधरी बोला, तुम मेरी इजाजत के बगैर गांव से गए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। काजी साहब ने कहा, मैं इससे पहले ही मुर्गी को मार देता हूँ। काजी की बात सुनकर चौधरी बोला, ठहरो, ऐसा मत करना, मैं तुमसे सौदा करता हूँ। काजी साहब ने कहा, तुमने सारी रकम तो मौलवी साहब को दे दी, जबकि मुर्गी तो अंडे से भी बहुत ज्यादा कीमती है। ये सुनकर चौधरी ने कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी अपनी जमीनों और हवेली के कागजात लाता हूँ। थोड़ी ही देर बाद चौधरी चंद आदमियों के साथ कागजात लेकर आ गया
اور ساتھ ہی قاضی صاحب بھی مرغی بغل میں دبا کر اس کی گردن پکڑے کھڑے ہو گئے۔ چودھری نے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، قاضی صاحب، مرغی کی گردن سے ہاتھ ہٹاؤ۔ قاضی صاحب بولے، تم اپنے ساتھ آدمی مجھے مارنے کے لیے لائے ہو؟ اس سے پہلے کہ تم مجھے مارو، میں مرغی کو مار دیتا ہوں۔ چودھری نے کاغذات دیتے ہوئے کہا، تم غلط سمجھ رہے ہو، یہ میرے اور تمہارے درمیان ہونے والے معاہدے پر بطور گواہ دستخط کریں گے، کیا پتا تم بعد میں مکر جاؤ۔ اس طرح چودھری اور قاضی صاحب کے درمیان معاہدہ ہو گیا، جس پر گاؤں والوں اور مولوی صاحب نے بھی دستخط کیے۔ چودھری سفید انڈا دینے والی مرغی حاصل کر کے بہت خوش تھا اور وہ انڈا لے کر فوراً شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ قاضی صاحب نے گاؤں والوں کے نام زمین کی رجسٹری کروا دی۔ جب کچھ دنوں بعد چودھری گاؤں واپس آیا تو غصے میں چلانے لگا، تم دونوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میں تم کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر قاضی اور مولوی صاحب کے ساتھ ساتھ موجود تمام گاؤں والے مسکرانے لگے۔ قاضی صاحب ہنس کر بولے، چودھری صاحب، ہم نے آپ کو صرف لالچ کا آئینہ دکھایا، گاؤں اب آپ کے ظلم سے آزاد ہے۔ مولوی صاحب نے کہا، جس انڈے کے لیے آپ نے اپنی جائیداد دے دی وہ دراصل سچائی کا انڈا تھا۔ اس طرح گاؤں والوں کو چودھری کے ظلم سے نجات مل گئی۔ ایک زمانہ بیت گیا، لیکن اس کے باوجود آج بھی گاؤں میں سفید سونے کا انڈا دینے والی مرغی کی کہانی بڑے ذوق و شوق سے سنی جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہم نے کیا سیکھا کہ لالچ کا انجام ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ جو دوسروں کا حق چھینتا ہے آخرکار خود سب کچھ گنوا بیٹھتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں، چینل سبسکرائب کر دیں۔ خیر سے سوئیں، خیر سے اٹھیں، اپنا خیال رکھیں، میٹھے سپنے دیکھیں۔ شب بخیر۔